हेलो दोस्तों, आप सभी का विजन एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। सारे करंट अफेयर को हम एक ही वीडियो में समाहित ना करके कई पार्ट में देखेंगे और ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? बांग्लादेश को। और ये रेल इंजन कहाँ से कहाँ गया है? इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के जेड स्टेशन से रवाना कर बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है, तो लेखक कौन है? एस जयशंकर। और बुक क्या है? द इंडिया वे, स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाली 3 कोविड-19 सुविधाओं की शुरुआत की है, जो स्थित है कहाँ कहाँ पर? कोलकाता में, नोएडा में और मुंबई में, नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद इन्हें मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अतिरिक्त कार्यभार किसको सौंपा गया? आनंदीबेन पटेल को। और ये प्रेजेंट में कहाँ की राज्यपाल हैं? यूपी की। चलिए नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेलवे द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम, तो ये किस भाषा में प्रसारित हो रहा है? संस्कृत भाषा में प्रसारित हो रहा है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? संस्कृत साप्ताहिकी, यानी कि सप्ताह में एक बार आता होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 24 जून 2020 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित किन 2 महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया गया? तो कौन कौन से हैं? देविका और पुनेजा सेतु। नेक्स्ट है, हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली है जिसे हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो है गोल्डन बर्ड विंग। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड, इसके लेखक कौन है? वी पट्टाभिराम लेखक हैं और इसको विमोचित किसने किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है? प्लाज्मा बैंक कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब प्लाज्मा बैंक क्या है? प्लाज्मा बैंक है जो कोविड-19 से इफ़ेक्टिव लोग थे और वो ठीक हो चुके हैं, तो उनके प्लाज्मा को लेकर जो अन्य संक्रमित व्यक्ति है उसको दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो भी ठीक हो जाता है। ये एक तरीके से वैक्सीन की तरह काम करता है। तो प्लाज्मा बैंक कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, झारखंड स्थित वह अनुसंधान संस्थान जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, तो कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम हो गया है। नेक्स्ट है,
IIT रुड़की के शोधकर्ता द्वारा 12 जुलाई 2020 में किस नाम से एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है? ये एक बॉक्स है, तो उसका नाम क्या है? यूनिसेवियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की निजी सचिव किसको नियुक्त किया गया है? पी परवीन सिद्धार्थ को। पी परवीन सिद्धार्थ कौन नियुक्त किए हैं? राष्ट्रपति के निजी सचिव। नेक्स्ट है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट द्वारा। ये मोस्टली कोविड-19 के से प्रसार को रोकने के लिए, जिससे कि लोग एक जगह पर भीड़ ना इकट्ठा करें, तो घर पर ही राशन को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? दिल्ली कैबिनेट के द्वारा, यानी दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है ये। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है पेड़ों को लगाकर एक ही दिन में। तो नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम क्या है? प्रोजेक्ट प्लैटिना का शुभारंभ किया है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट प्लैटिना। इसका शुभारंभ किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली, ये और नहीं है यहाँ पर, सौर है, मिसप्रिंट हो गया है। तो पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोर्ड और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? आदित्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, तो किसे? गैरसैंण को। ये चमोली ज़िले में है उत्तराखंड के। और एक जम्मू कश्मीर में भी 2 राजधानियां हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। और हाल ही में उत्तराखंड ने भी 2 राजधानियां घोषित की हैं, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो वो जगह है गैरसैंण। नेक्स्ट है, हाल ही में FIR आपके द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार पहल। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन 23 जून 2020 को कहाँ पर किया गया है? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। आप देख रहे हैं कि हर देश में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और योग दिवस भी घोषित किया जा चुका है 21 जून को। चलिए नेक्स्ट है, DRDO द्वारा हाल ही में अधिक कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में, अधिक कोरोना संक्रमण है जहां पर त्वरित रसायन युक्त कीटाणु शोधन के लिए किस नाम से अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है? तो उसका नाम है UV ब्लास्ट। ये बहुत बड़ा टावर नहीं है, ये छोटा सा टावर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सूर्य की रोशनी से काम करता है, सूर्य की UV रेज पड़ती हैं तो इससे उसमें से केमिकल रिलीज होता है, तो आसपास के एरिया को एक तरीके से ये सैनिटाइज करता है। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि
27 जुलाई 2020 को DRDO ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है? तो किसने? DRDO ने। किस नाम से? डेयर टू ड्रीम 2.0, डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम से प्रतियोगिता शुरू की है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल, इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टैक रेल ब्रिज, को कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन है। ये तो कौन सा है? अंजी खाद पुल। अब ये भारत का पहला केबल रेल पुल है अभी तक। नेक्स्ट है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPA पर आधारित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, पूर्व RBI गवर्नर। आप जान ही रहे हैं कि LPA का मुद्दा हमारे यहाँ बहुत जोर शोर पे चल रहा है। कितने लोग बैंक से लोन लिए और लेकर फरार हो गए। उसमें विजय माल्या और वो नीरव मोदी जैसे लोग हैं। तो इसके लिए इस पर एक बुक लिखी है उर्जित पटेल ने, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक है। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय है ये ई-लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है मारीच। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वो कौन सा पुलिस थाना है? नादौन पुलिस थाना। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में है नादौन पुलिस थाना, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि दस्तावेजों को क्या करेगा? सेल्फ स्कैन, इसका नाम है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गान का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस एंथम की रचना 1912 में किसके द्वारा की गई थी? कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा। बड़ा लंबा नाम है, कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र। 1912 में इसकी रचना की थी इन्होंने, और ये जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा वहाँ का नेशनल एंथम बन गया है, यानी कि राज्य गान बन गया है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो त्रिपुरा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान किया जाएगा इससे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। तो जेंडर जस्ट वर्ल्ड था अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमानव यानी हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो जनवरी 2020 में जारी किया था? तो उसका नाम क्या है? व्योम मित्र यानी अंतरिक्ष दोस्त। ये एक रोबोट है जो कि अर्धमानव है, और ये क्या करेगा कि अंतरिक्ष में जाकर वहाँ पे, जैसे कि भारत भी अब मानव को भेजने वाला है अंतरिक्ष में, तो इसके लिए वहाँ पे ये
सारी चीज़ें देखेगा कि यहाँ पर कैसे है, क्या इन्वायरमेंट है, कैसे रहना है, तो इन सारी चीज़ों को वो देखेगा। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। कुछ प्रतिबंध भी हैं इस पर, ये नहीं कि चाहे जैसे आप यूज़ कीजिए। तो वो है अनुच्छेद 19(1). नेक्स्ट है भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया? तो वह है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ई कचरा क्लिनिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ये रीयूज़ के लिए फिर से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर देश के पहले एनिमल वॉर मेमोरियल जानवरों के लिए युद्ध स्मारक, देखिए अभी तक केवल इंसानों के लिए युद्ध स्मारक बना करते थे, अब ये जानवरों के लिए भी युद्ध स्मारक बनेंगे, यानी कि वे जानवर जो किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता के दौरान या फिर और भी राष्ट्र की सुरक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो उनका स्मारक बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे का और करंट अफेयर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।